नमस्कार। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो वैश्विक व्यापार और भू राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। हम बात कर रहे हैं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी की जिसमें उन्होंने कनाडा से आने वाले सामान पर 100% टैरिफ लगाने की बात कही थी। देखिए, ये सिर्फ एक व्यापारिक विवाद का मामला नहीं है। ये असल में बदलते हुए वैश्विक समीकरणों, चीन के बढ़ते प्रभाव और अमेरिका की उस पर क्या प्रतिक्रिया है, इसका एक बड़ा उदाहरण है। सिविल सेवा परीक्षाओं, खास तौर पर यूपीएससी, बीपीएससी और एसएससी के नज़रिए से यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस पूरे मुद्दे को अच्छी तरह से समझने के लिए हम अपनी चर्चा को इन खंडों में बांटकर देखेंगे। एक व्यवस्थित तरीका हमें इस जटिल विषय के हर पहलू को समझने में मदद करेगा, जो परीक्षा में उत्तर लिखने के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए पहले खंड से शुरू करते हैं। ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच दुनिया के सबसे मजबूत और सबसे एकीकृत व्यापारिक संबंधों में से एक रहा है। दशकों से उनकी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से इतनी जुड़ी हुई हैं कि वे लगभग एक साथ ही काम करती रही हैं। अब आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि टैरिफ आखिर होता क्या है। सरल शब्दों में, टैरिफ एक तरह का टैक्स है जो कोई भी देश बाहर से आने वाले या अपने देश से बाहर जाने वाले सामान पर लगाता है। ये एक आर्थिक हथियार की तरह है जिसका इस्तेमाल घरेलू उद्योगों को बचाने, सरकारी खजाना भरने या फिर दूसरे देशों पर राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जाता है। इसका सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ता है। इन दोनों देशों के रिश्ते कई अहम व्यापार समझौतों पर टिके रहे हैं। 1988 के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से लेकर 1994 के नाफ्टा और हाल ही में 2020 के यूएसएमसीए तक इन समझौतों ने ऐसी सप्लाई चेन बनाई जो एक दूसरे में गहराई से जुड़ी हुई हैं। और इसी वजह से आप देखिए, कनाडा अपने कुल निर्यात का लगभग 75% हिस्सा अमेरिकी बाजार में ही भेजता है। अब डोनाल्ड ट्रंप के इस एक बयान ने सब कुछ बदल दिया है। इसने उस पुरानी धारणा को तोड़ दिया कि अमेरिका कनाडा के लिए हमेशा एक भरोसेमंद व्यापारिक भागीदार रहेगा। इस एक धमकी ने दशकों के विश्वास को हिलाकर रख दिया है और कनाडा को अपनी पूरी रणनीति पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। और इसी पृष्ठभूमि में मार्क कार्नी का राजनीतिक नेतृत्व में आना महत्वपूर्ण हो जाता है। यह कनाडा की विदेश और आर्थिक नीति में एक बड़े बदलाव का संकेत था। कार्नी और कनाडा के नीति निर्माताओं ने यह महसूस किया कि अमेरिका पर इतनी ज्यादा निर्भरता कनाडा के लिए एक रणनीतिक कमजोरी बन चुकी है। तो सवाल ये उठता है कि कनाडा ने ये रणनीतिक बदलाव क्यों किया? इसके पीछे कुछ ठोस कारण थे। सबसे बड़ा कारण था अमेरिकी बाजार पर हद से ज्यादा निर्भरता, जो एक कमजोरी बन गई थी। दूसरा, ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट जैसी अप्रत्याशित नीतियों ने भरोसे को कम कर दिया और इसीलिए कनाडा को अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए नए व्यापारिक साझेदार ढूंढने और ज्यादा रणनीतिक स्वायत्तता हासिल करने की जरूरत महसूस हुई। अब अमेरिका पर निर्भरता कम करने की इस प्रक्रिया में कनाडा ने चीन के साथ अपने बिगड़े हुए संबंधों को फिर से सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाया। ये कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि हुआवे की अधिकारी मेंग वांजो की गिरफ्तारी के बाद से दोनों देशों के रिश्ते बहुत तनावपूर्ण हो गए थे। तो हमें ये समझना होगा कि इस सौदे में ऐसा क्या था जिसने अमेरिका की इतनी तीखी प्रतिक्रिया को जन्म दिया। इस व्यापार व्यवस्था में कुछ मुख्य बातें थीं। चीन का कनाडाई कैनोला बीजों पर भारी टैरिफ कम करना, कनाडा के नागरिकों को वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा देना और कनाडा का कम टैरिफ पर चीन से इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदना। इस बात को ठीक से समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि चीन ने पहले कनाडाई कैनोला पर 84% जैसा भारी भरकम टैरिफ लगा रखा था। इस दंडात्मक टैरिफ ने कनाडा के किसानों की कमर तोड़ दी थी और ये दोनों देशों के बीच तनाव का एक बड़ा कारण था। और अब ये आंकड़ा देखिए, चीन ने इस टैरिफ को 84% से घटाकर सिर्फ 15% करने की पेशकश की। ये एक बहुत बड़ा आर्थिक प्रोत्साहन था जिसने कनाडा के लिए चीन के साथ इस समझौते को आगे बढ़ाना लगभग जरूरी बना दिया। चलिए अब ट्रंप की 100% टैरिफ की धमकी का विश्लेषण करते हैं। हमें इसके सार्वजनिक रूप से बताए गए कारण और इसके पीछे छिपे गहरे भू राजनीतिक इरादे दोनों को ही समझना होगा। देखिए, ट्रंप का सार्वजनिक तर्क ये था कि कनाडा चीन के सामान के लिए एक बैकडोर यानी चोर दरवाजा बन सकता है, जिससे चीनी सामान अमेरिकी टैरिफ से बचकर अमेरिकी बाजार में आ जाएगा।
लेकिन असली कारण इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये कदम असल में अपने सहयोगियों पर अनुशासन लागू करने के बारे में था। अमेरिका ये संदेश देना चाहता था कि अगर उसके सहयोगी चीन की तरफ आर्थिक रूप से झुकेंगे तो उन्हें सजा दी जाएगी। ये वैश्विक व्यापार पर अमेरिकी नियंत्रण बनाए रखने और चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने की एक रणनीति थी। और यहीं पर ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या जबरदस्ती और आर्थिक दबाव के जरिए सहयोगियों को लंबे समय तक अपने साथ रखा जा सकता है, या फिर ये रणनीति आखिर में उन्हें आपसे दूर ही धकेल देगी? ये सवाल हमें इस घटना के व्यापक वैश्विक परिणामों की ओर ले जाता है। इस व्यापार विवाद का असर सिर्फ अमेरिका और कनाडा तक ही सीमित नहीं है। इसका असर पूरी वैश्विक आर्थिक और राजनैतिक व्यवस्था पर पड़ रहा है, जो पहले से ही एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। इस तरह के कदमों से वैश्विक सप्लाई चेन में एक अनिश्चितता का माहौल बनता है और अमेरिका के करीबी सहयोगी भी दूसरे विकल्प तलाशने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह प्रवृत्ति एक मल्टीपोलर वर्ल्ड यानी बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ओर बदलाव को और तेज करती है, जहां शक्ति किसी एक देश के पास केंद्रित न होकर दुनिया के कई देशों के बीच बटी होती है। अब हम इस पूरे विश्लेषण को भारत और उसकी विदेश नीति के नजरिए से देखेंगे। ये समझना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सीधे सीधे सिविल सेवा के पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह विषय सामान्य अध्ययन के पेपर 2 में अंतर्राष्ट्रीय संबंध और पेपर 3 में भारतीय अर्थव्यवस्था से सीधे तौर पर जुड़ता है। इस घटना से जो सबक मिलते हैं वे इन विषयों पर आपकी समझ को और गहरा कर सकते हैं। तो भारत के लिए इस घटनाक्रम में कई महत्वपूर्ण सबक छिपे हैं। सबसे पहला, ये भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की नीति को सही ठहराता है, जिसका अर्थ है अपनी विदेश नीति के फैसले स्वतंत्र रूप से लेना। दूसरा, ये दिखाता है कि किसी एक महाशक्ति पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना कितना जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए भारत के लिए अमेरिका और चीन दोनों के साथ सावधानी से संबंध बनाए रखना और अपने व्यापार और रणनीतिक साझेदारियों में लगातार विविधता लाना बहुत आवश्यक है। चलिए अब इस पूरी चर्चा को कुछ संक्षिप्त और परीक्षा के लिए उपयोगी बिंदुओं में सारांशित करते हैं, ताकि आप इसे आसानी से याद रख सकें। तो संक्षेप में ये पूरी घटना एक क्रम में घटी। अमेरिका की अप्रत्याशित नीतियों ने कनाडा के लिए एक समस्या खड़ी की। कनाडा ने इसका जवाब अपनी व्यापार नीति में विविधता लाकर दिया। कनाडा के इस कदम ने अमेरिकी नेतृत्व को चुनौती दी, जिसके जवाब में अमेरिका ने आर्थिक दबाव का इस्तेमाल किया। और ये पूरी प्रक्रिया वैश्विक व्यवस्था में हो रहे एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। और अंत में यह विश्लेषण हमें एक विचार करने वाले प्रश्न पर लाकर छोड़ देता है। क्या अमेरिका के निर्विवाद आर्थिक प्रभुत्व का दौर अब खत्म हो रहा है? और क्या यह स्थिति उसे अपने सहयोगियों को मजबूर करने के बजाय उन्हें मनाने के लिए विवश कर रही है? इस पर विचार करना आवश्यक है। आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।